हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आ गए हम अपने चैनल पर। तो हमने स्टार्ट करा था इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था, जिसकी आज हम क्लास 4th करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा एक चीज़ की, कि कल जो क्लास 3rd मैंने कराई है उसका मैंने कमेंट में भी डाल दिया है। मैंने गलती से कल क्लास में बोल दिया था कि मैंने बोल दिया था लॉर्ड वेविल जो थे वो मैंने कहा था कि ब्रिटिश के, है ना, यानी ब्रिटेन के, मैंने कह दिया था पीएम या प्रेसिडेंट, मैंने ऐसा कह दिया था उनको कि वो थे। लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि लॉर्ड वेविल भारत के उस टाइम के वाइस रॉय थे। कौन थे? वाइस रॉय, है ना। पीएम कौन थे वहाँ के, वो मैं आज क्लास में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, है ना, वो सुधार कर लें। लॉर्ड वेविल कौन थे? मैंने ऐसे बोला था, लिखा नहीं था मतलब, लेकिन मैंने बोला था इस बात के बारे में, तो मैं इसको बता दे रहा हूँ। लॉर्ड वेविल वाइस रॉय थे, ठीक है। ठीक है, अब चलो देखते हैं आगे। हम क्लास में बात करते हैं इंडियन पॉलिटी चल रही है हमारी। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, हमारा भारत जब आज़ाद हुआ ना उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं आज हम। क्या हुआ, कल हमने देखा था कि 3 मीटिंग के बारे में हमने पढ़ा। फिर जो तृतीय मीटिंग थी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया, ठीक है। वही आगे जाके प्रियम्बल यानी प्रस्तावना बना, ठीक है, उद्देशिका जो इन्होंने पेश की थी, ठीक है। तो चलो हमारे संविधान को लेकर की थी ना, भारत के संविधान को लेकर के। तो आज हम पढ़ते हैं आगे फिर क्या हुआ, ठीक है। तो अब देखो 20 फरवरी, है ना, 20 फैब 1947 को क्या हुआ, 20 फैब 1947 को क्या हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ। यानी कि भारत को आज़ाद करने की बात कर दी गई, ठीक है ना, समझ लो। चलो लिखते हैं पहले, है ना। डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस यानी भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी गई, ठीक है। डिक्लेरेशन मीन्स होता है घोषणा, ठीक है, ये गलती से ही लगा दी मैंने। डिक्लेरेशन मीन्स होता है घोषणा, ठीक है। भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा ठीक है, बस इतने लिख दे रहा हूँ, समझ जाओगे। भारत की घोषणा हुई, ठीक है, भारत की घोषणा की गई 20 फरवरी 1947 को, ठीक है। आई बात समझ में इतनी, है ना। तो आप देखो, और किसके द्वारा की गई थी, किसने की थी ये घोषणा, ठीक है। ये घोषणा की थी क्लीमेंट एटली ने। मैंने कहा था ना आपको बताऊंगा कि कौन पीएम थे ब्रिटेन के। क्लीमेंट एटली द्वारा की गई थी, ठीक है, बाय क्लीमेंट एटली, ठीक है। क्लीमेंट एटली कौन थे? ये थे ब्रिटेन के उस टाइम के पीएम। कौन थे? ब्रिटेन के पीएम थे, है ना। क्लीमेंट एटली लिख देता हूँ, वैसे हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लिख देता हूँ। क्लीमेंट एटली कौन थे? ब्रिटेन के पीएम थे, ठीक है, पीएम ऑफ ब्रिटेन उस टाइम के। आई बात समझ में, ठीक है। ये ब्रिटेन के पीएम थे और इन्होंने अनाउंस कर दिया था, ठीक है, इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि, मतलब इन्होंने ऐसे कोई पक्की डेट फिक्स नहीं हुई थी, लेकिन इन्होंने कह दिया था कि 30 जून 1948 यानी कि 30 जून 1948 से पहले, ठीक है, 30 जून 48 से पहले, ठीक है, लिख दे रहा हूँ, पहले, है ना, यानी उससे पहले ही हमारे देश को यानी भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, ऐसे इन्होंने अनाउंस कर दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया था? अनाउंस कर दिया था, है ना, अनाउंस, घोषणा कर दी थी कि हमारे देश को आज़ाद कर दिया जाएगा 30 जून 1948 से पहले। इतनी बात समझ में आई। एक एक चीज़ लेके चल रहे हैं, जिस भी टाइप का पेपर में क्वेश्चन बन सकता है उसको लेकर के, ठीक है, टेंशन मत लेना, हर क्वेश्चन होगा। इन्होंने अनाउंस करा था कि कौन थे? पहली बात तो पीएम थे ब्रिटेन के। इन्होंने अनाउंस करा था कि 30 जून 1948 से पहले हमारे देश को आज़ाद कर दिया जाएगा। आई बात समझ में इतनी, ठीक है। और फिर क्या हुआ? फिर मार्च में, ठीक है, मार्च में 1947 के, है ना, कौन आया हमारे भारत में? किसको भेजा गया? हमारे भारत में भेजा गया लॉर्ड माउंटबेटन को। किसको भेजा गया? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, है ना, माउंटबेटन लिख देता हूँ, माउंट, है ना, माउंटबेटन को भेजा गया, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन,
लॉर्ड देख रहे हो, लॉर्ड लगाते हैं अपने आगे, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया। ये किस तरह भेजा गया इनको? इनको भेजा गया भारत का वाइसरॉय बना के। क्या बना के? भारत का वाइसरॉय बना के भेजा गया। वाइसरॉय, भारत का वाइसरॉय। लेकिन कैसा वाइसरॉय? अंतिम वाइसरॉय थे ये बस, ठीक है। भारत का अंतिम वाइसरॉय वायरस बोल रहा हूँ यार मैं भी, एक तरीके से वायरस ही थे यार। हमारे देश को कितना दुख दिया है इन्होंने, है ना। एक तरीके से वायरस ही थे, सही निकला, मैं तो कह रहा हूँ गलती से मेरे मुंह से, है ना। भारत का वाइसरॉय बना के भेजा गया, यानी अंतिम वाइसरॉय थे, ठीक है। किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। अब देखो, समझ गए? अगर पेपर में आ जाए कि भारत का अंतिम वाइसरॉय किसको बना के भेजा गया था? लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया था। आई बात समझ में? ठीक है। फिर इन्होंने क्या करा? इन्होंने कुछ काम करे, ठीक है। अब देखते हैं इन्होंने क्या किया, ठीक है। इन्होंने क्या गुल खिलाए, ठीक है। तो लिखते हैं, है ना। इसको भी रफ कर ही देता हूँ, देखो जरा, है ना। अब ये जो लॉर्ड माउंटबेटन आए, इन्होंने 2 प्लान दिए। क्या दिए? 2 प्लान, ठीक है। इन्होंने 2 प्लान हमको दिए, ठीक है। 2 प्लान्स लॉर्ड माउंटबेटन ने दिए थे, ठीक है। 2 प्लान दिए ना, है ना। इन्होंने हमें 2 प्लान दिए। लिखूं क्या? हिंदी में भी लिखूं या समझ गए होगे आप? ठीक है, समझ गए होगे। इन्होंने हमें 2 प्लान दिए। पहला प्लान तो था माउंटबेटन प्लान, यानी अपने ही नाम पे दे दिया था इन्होंने। आई बात समझ में? इन्होंने अपने ही नाम पे दे दिया था पहला प्लान, ठीक है। माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन प्लान, ठीक है। यानी माउंटबेटन योजना, ठीक है। क्या? माउंटबेटन योजना, ठीक है। लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। पहले मैंने अलग तरीके लिख दिया था क्या? माउंटबेटन, चलो एक ही बात है। माउंटबेटन योजना, ठीक है। माउंटबेटन योजना दी। इस योजना में क्या था? इस योजना में भारत का और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, ठीक है। डिवीज़न हुआ, ठीक है। भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया इस योजना के तहत, ठीक है। इस योजना से पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान लिख देता हूँ। पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। इन भाई ने दिया, ठीक है। ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने करवाया पार्टीशन, है ना, इंडिया और पाकिस्तान का। ये जो पहली इनकी योजना थी। आई बात समझ में? और फिर दूसरी योजना क्या थी इनकी? दूसरी का नाम था डिकी बर्ड, ठीक है। डिकी बर्ड योजना मतलब प्लान था इनका, डिकी बर्ड, ठीक है। दूसरा प्लान था ये डिकी बर्ड प्लान, है ना। लिख देता हूँ, चलो, डिकी बर्ड प्लान, है ना। तो इसमें क्या था? इसमें था डिवीज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। डिवीज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिवीज़न के बारे में, ठीक है। यानी कि विभाजन हुआ, ठीक है। लिख देता हूँ, चलो। यानी जो वो थी ना, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, संविधान सभा जो थी हमारी, है ना, उसका विभाजन हुआ, ठीक है। इस प्लान में, डिकी बर्ड प्लान में। अच्छा सुनो, टोटल कितने मेंबर थे? 389 मेंबर थे ना। कितने थे? 389 मेंबर्स थे। तो जब विभाजन हुआ तो 90 मेंबर तो पाकिस्तान चले गए, ठीक है। और बाकी के बच्चे जो हमारे, कितने बचे? बाकी के हमारे बचे, ये हमारे टोटल करो, माइनस करो, चलो जल्दी। बाकी के बच रहे हमारे 90 मेंबर तो पाकिस्तान गए, और ये कितना बच रहा है आपका? 299, है ना। 299 तो बच रहा है, 299, है ना। हाँ, 299। जो 299 मेंबर थे वो इंडिया रह गए, और बाकी के जो 90 मेंबर थे ये पाकिस्तान चले गए, ठीक है। अब देखो, जब भारतीय संविधान, जब ये विभाजन हुआ तो उस टाइम में भारत की संविधान सभा जब बनी थी, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। और जो पाकिस्तान की जो सभा बनी थी, है ना, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके बने अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, है ना, वो बने थे इसके अध्यक्ष। आई बात समझ में आपको? और ठीक है, इतनी बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। कब की बात है और ये कब बने थे? ये मोहम्मद अली जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना बने थे 7 अगस्त 1947, है ना। 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना को बना दिया गया, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना को क्या बना दिया गया? वहाँ का अध्यक्ष बना दिया गया पाकिस्तान की संविधान सभा का, ठीक है। डस्टर देखो कहाँ टांगा पड़ा है। आई बात समझ में? अब चलो, अब हम क्या देखेंगे?
अब थोड़ा सा और जान लो हल्का सा, है ना। एक दो बात थोड़ी सी और बता दूं जरा आपको, जरूरी जरूरी जो बातें हैं। चलो जी, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, है ना। और जिसको जो भी समझ में ना आई हो, जहाँ भी कोई दिक्कत हो तो वो हमें बता दें। अब देखो 4 जुलाई, ठीक है, 4 जुलाई 1947 की बात है ना। 4 जुलाई 1947 को क्या हुआ, इससे इस दिन मतलब एक बिल पेश करा गया, ठीक है। संविधान सभा में एक बिल पेश करा गया, है ना, पेश करा गया, है ना, बिल पेश हुआ। और फिर क्या हुआ, ये बिल जो पेश करा गया यही 18 जुलाई को, 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ, ये जो बिल पेश किया गया था ये पास कर दिया गया, ठीक है। बिल पास कर दिया गया, ठीक है, बिल पास हो गया, है ना, बिल पास हो गया, ठीक है, बिल पास हो गया, है ना। यहीं पर ये एक एक्ट बन गया, ठीक है, एक्ट लिख देता हूँ, एक्ट बन गया, एक्ट बन गया, ठीक है। एक्ट या अधिनियम बोलते हैं इसको, या अधिनियम बन गया, ठीक है, अधिनियम बन गया, ठीक है। आई बात समझ में, कौन सा अधिनियम बन गया, है ना, कौन सा एक्ट बना यार, यहाँ पे जगह नहीं बच रही है, यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सा एक्ट बना ये बना आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। कौन सा बना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है। कौन सा एक्ट बना आपका, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। आई बात समझ में, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। लिखूं क्या हिंदी में, चलो लिख देता हूं, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। आई बात समझ में, ये एक्ट बना, ठीक है, ये एक्ट पास हो गया। और अब ये जब एक्ट पास हुआ तो क्या हुआ, हमारा देश आज़ाद हो गया। कब हुआ, चलो भाई ताली बजा दो यार, देश आज़ाद। देश के लिए तो भाई कुछ भी, ठीक है, देश के लिए तो ताली बजनी चाहिए। पता है, अपने देश से ज़रूर प्यार करो यार, किसी से करो ना करो, अपने माँ बाप से, वैसे तो अपने माँ बाप से तो करो ही करो, और मतलब करना ही चाहिए यार, सबसे प्यार करना चाहिए। लेकिन अपने देश के लिए यार देशभक्ति सबसे नंबर वन है, देशभक्ति जरूर होनी चाहिए, है ना। और बाकी यार अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करो, क्योंकि एक वही ऐसे इंसान है जो बिना मतलब के, बस, है ना, जिनको कोई मतलब नहीं है, बिना मतलब के निस्वार्थ भाव से आपको प्यार करते हैं। बाकी इस दुनिया में जितने भी हैं ना, सबको कुछ ना कुछ आपसे मतलब होगा, तभी वो आपके बारे में सोचेंगे या आपसे प्यार करेंगे, किसी ना किसी मतलब से। हर किसी को मतलब है, बस एक माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा उनसे बहुत ऊंचे लेवल पे जाए, ठीक है, बहुत ऊंचे लेवल पे जाए, समझ रहे हो आप। तो बस एक वही है जो अपने मतलब अपने बच्चों को चाहते हैं कि उनके बच्चे राजा बने और वो उनके नीचे रहें। माँ बाप अपने बच्चों से छोटे लेवल पे जाना चाहते हैं, समझ रहे हो आप। वो अपने बच्चों को चाहते हैं बहुत, मतलब, और उनका बच्चे अपने बच्चे को ही सबसे ज़्यादा सुंदर समझते हैं, ठीक है। अगर किसी माँ का कोई सबसे मतलब जो पूरी दुनिया में कम सुंदर होगा ना, अगर वो किसी माँ का बेटा है ना, तो वो अपनी माँ के लिए, यानी उसकी माँ के लिए वो नंबर 1 सबसे सुंदर होगा, समझ रहे हो। माँ बाप का प्यार एकदम अलग ही होता है। और देश का, तो मैं देश की बात कर रहा था, माँ बाप के प्यार पे आ गया, थोड़ा बाबू हो गया, तो डस्टर गिर गया था, ठीक है। अच्छा चलो, बाकी यार अपने माँ बाप की इज्जत ज़रूर करो। अब देखो, अरे मैं इसको रफ कर रहा था, चलो जी आगे बढ़ते हैं हम, है ना। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था में फिर क्या हुआ, फाइनली हमारा देश क्या हुआ, फाइनली इंडिया कब आज़ाद हुआ बताओ, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। चलो लिखूं, फाइनली वी गेट फ्रीडम, ठीक है, वी गेट फ्रीडम, ठीक है। फाइनली हमने आज़ादी पा ली, ठीक है। कब पाई, है ना, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। हमारा देश आज़ाद हो गया, ठीक है। आई बात समझ में इतनी, आज़ाद हो गया हमारा देश, ठीक है, आज़ाद हो गया। पता है यार, बहुत लोगों का योगदान रहा है हमारे देश को आज़ाद कराने में, कभी उनके योगदान को मत भूलना। भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसी पता नहीं हजारों नाम हैं जिनके बारे में कोई जानता भी नहीं है, ठीक है। ऐसे ऐसे नाम हैं जिनका इतना योगदान रहा है हमारे देश के लिए, कभी भूलना मत। और अपने देश के संग यार कोशिश करना कभी आप कभी गद्दारी ना करो,
अगर आप मेहनत से नहीं पढ़ते हो ना, तो ये भी एक तरीके की आपकी गद्दारी ही है अपने देश के संग। अगर आप अपने देश को कुछ नहीं दे पा रहे हो यहाँ पे जन्म लेने के बाद, तो ये भी एक तरीके की गद्दारी ही है। तो अपने देश के संग कभी गद्दारी मत करना यार, समझ लो। सबसे नंबर 1 अपना भारत देश। सब देश अच्छे हैं, सब अच्छा है, ठीक है। बाकी ठीक है, आज की क्लास को चलो यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।